हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ट्वेल्थ पास्ड स्टूडेंट हैं, जिन्हें हम ड्रॉपर भी बोलते हैं, जो कि जेई और जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। उनकी प्रिपरेशन की हम बात करेंगे। उनकी प्रिपरेशन में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे होंगे, उनका क्या सॉल्यूशन है। ये सारा डिस्कशन हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जितने भी ट्वेल्थ पास स्टूडेंट हैं, यानी जो ड्रॉपर्स हैं, मैं उनसे आज बात कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें, तो जो आपका कोर्स स्टार्ट हुआ था वो बहुत लेट हुआ इस बार, क्योंकि जेई एडवांस का पेपर जो था वो लेट था, वो अगस्त में था। उससे पहले भी जो जुलाई में जेई मेंस हुआ था वो जुलाई में था, सेकंड अटेम्प्ट। तो मोस्टली जो बैचेस स्टार्ट हुए हैं आपके, वो या तो अगस्त है या सितंबर है, और इवन एडमिशन होते होते काफ़ी और ज़्यादा टाइम हो गया, तो कुछ बैचेस अक्टूबर में भी स्टार्ट हुए हैं, राइट। तो अब जो जेई का कोर्स है, आपको भी पता है जेई का कोर्स काफ़ी बड़ा है। 11th 12th 2 साल में हम नॉर्मली करते हैं। तो अब उसी कोर्स को फिफ्थ 5 महीनों में करना या 6 महीनों में करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो डेफिनेटली इसके कारण आप सबकी नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। हो सकता है किसी की 4 क्लासेस पर डे हो, किसी की 5 क्लासेस हो। तो एवरेज मुझे लगता है कि 4 to 5 क्लासेस आपकी पर डे चल रही होगी, या हो सकता है किसी किसी की शायद मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा भी हो सकती है। तो अब इतनी सारी क्लासेस, उसके अलावा फिर होमवर्क, उसके अलावा फिर रिवीजन, ये सब बड़ी प्रॉब्लम कर रहा होगा डेफिनेटली। तो देखिए, ऐसा नहीं कि इस वीडियो में मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे, ऐसा नहीं। बट कुछ हद तक हम ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको कम कर सकते हैं, कुछ हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली यही आती है कि पहली, कि सर होमवर्क ही नहीं हो रहा। वैसे दिमाग में डाउट्स तो बहुत सारे हैं, सर होमवर्क नहीं हो रहा, रिवीजन नहीं हो रहा, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कब कोर्स कंप्लीट होगा, कब हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसी बहुत सारी बातें हैं हमारे दिमाग में। वन बाय वन करके हम उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि होमवर्क नहीं हो रहा है। अब अगर इस सिचुएशन पूरा समझे तो अराउंड, मैं मान लेता हूँ कि आपकी 5 क्लासेस है पर डे, या 4 हो सकती है समटाइम्स, बट एवरेज इतनी क्लासेस हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अराउंड आपके 7 आवर्स या 7.5 आवर्स आपके पर डे क्लासेस में जा रहे हैं, यानी इतना टाइम तो आपका क्लासेस में चला जाता है। अब हम पूरे दिन की बात करें तो 24 आवर्स ही होते हैं, उससे ज़्यादा तो किसी के लिए नहीं है। अब 24 आवर्स में आपको सोना भी होता है, बाकी एक्टिविटीज़ भी होती है, खाना खाना होता है, लंच ब्रेकफास्ट डिनर, नहाना भी होता है, थोड़ा बहुत रेस्ट भी करना होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बट फिर भी मेरा मानना है कि एवरेज आप अगर 6 to 7 आवर्स की स्लीप लेते हो, जो कि मुझे लगता है लेना चाहिए, 6 to 7 आवर्स, एंड आपको सोना चाहिए। उसके अलावा बाकी एक्टिविटीज़ में भी 2-3 घंटे तो आपके जाएंगे। तो रफली अगर इस तरह से देखा जाए तो 24 में से मुझे लगता है कि अराउंड 9 to 10 आवर्स तो आपके इन कामों के लिए चाहिए ही चाहिए, उससे कम नहीं कर सकते हो आप। हाँ, आप चाहो तो स्लीप को 2 पार्ट में तोड़ सकते हो, ज़रूरी नहीं एक ही कंटिन्यूसली हम सोए। दिन में थोड़ा रेस्ट करना चाहते हो या थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी एक ऑप्शन है। वो टाइम के अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो अब अगर आप देखें तो 9 आवर्स या 10 आवर्स तो इसमें चले गए, तो हमारे कुछ 14-15 आवर्स बचते हैं। उसमें से आप कह सकते हो सर अराउंड 7-7.5 आवर तो हमारे क्लासेस में चले जाते हैं, क्योंकि 5 क्लासेस है तो 1.5 आवर की तो इतने टाइम चला जाता है। किसी दिन थोड़ा कम जाएगा, बट 7.5 आवर के आसपास आपका टाइम जो है क्लासेस में चला जाता है। तो बचता कितना टाइम हमारे पास पर डे? 7 and 7.5 आवर, इसके आसपास हमारे पास टाइम बचता है जिसमें हम होमवर्क कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि इतना टाइम हमें निकालना होगा, ये कम से कम टाइम है जो हमें होमवर्क के लिए देना होगा, क्योंकि इतनी सारी क्लासेस चल रही तो उसका होमवर्क भी ज़्यादा ही होता है। तो उसमें भी टाइम लगेगा। अगर इससे कम टाइम हम देंगे तो फिर होमवर्क पूरा करना, या पूरा नहीं करें 70% 80% करने में भी फाइट हो जाएगी। अब इसमें भी प्रॉब्लम क्या होती है कि सर मैनेज ही नहीं हो पाता, समझ में नहीं आता टाइम कहाँ निकल जाता है। वो इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि हम टाइम को फिक्स नहीं करते। तो आप इसकी प्लानिंग करो, और प्लानिंग आपकी बहुत सिंपल सी होनी चाहिए। अब सिंपल प्लानिंग से मतलब, जैसे आपके पास मेरा मानना है 7.5 आवर है होमवर्क करने के लिए, बाकी का टाइम क्लासेस में चला गया, ठीक है। तो 7.5 आवर्स को आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में इक्वली डिवाइड कर दो। 2.5 आवर, 2.5 एंड 2.5, सिंपल सा कॉन्सेप्ट।
और फिक्स कर लो अगर आपकी, क्योंकि मोस्टली मॉर्निंग में आपकी क्लासेस होती है, तो आप ये फिक्स कर लीजिए इवनिंग में इतनी बजे से इतनी बजे तक आपको फिजिक्स का होमवर्क करना है, इतनी बजे से इतनी बजे तक मैथ्स का करना है। पहले वो 7.5 आवर आप देखिए कि आपको कहाँ मिलेगा। लेट्स से इवनिंग में 3 to 5:30 आपने फिजिक्स का होमवर्क डिसाइड कर लिया, उसमें फिजिक्स का होमवर्क करना है। देन आपने 6 to 8:30 आपने फिजिक्स मैथ्स ले लिया। फिर इसी तरह से हो सकता है 9:30 to 12 आपने कुछ केमिस्ट्री ले लिया। इस तरह से सबसे पहला काम तो फिक्स करो, कोशिश करो 2.5 आवर कंटिन्यूस स्टडी कर पाओ। अगर वो नहीं होता तो बीच में ठीक आप 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, लेकिन ये सब डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रेक के लिए उठे, घूमते रह रहे हैं, अरे यार अभी तो उठाऊं, और पता चला कि आधे घंटे से आप घूम रहे हो, आपको पता ही नहीं चला। ऐसा होता है सबके साथ। तो आपको फिक्स पता होना चाहिए कि कितनी बजे आप उठे हो अपनी सीट से। 5:30 पर उठे हो, अगर आपको 15 मिनट्स का ब्रेक लेना है तो 5:45 पर आपको वापस सीट पर आना है। ये टाइम को दिमाग में हमेशा रखना होगा कि वो जो घड़ी है ना, एक तो घड़ी घड़ी या टाइम घड़ियों में चलता है, एक आपके दिमाग में भी होना चाहिए। आपको पता चलना चाहिए बिना टाइम देखे हुए कि यार 10-15 मिनट्स तो हो गए होंगे। ये नहीं कि 45 मिनट हो गए और अभी तो उठाऊं। नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि यार 10 मिनट्स हो चुके होंगे, 15 मिनट्स हो चुके होंगे, अभी तो आधा घंटा हो गया होगा। तो वो आपके दिमाग से में भी घड़ी चलनी चाहिए। तो ये फिक्स करो। अब जब आपका टाइम फिक्स हो जाएगा, तो आपकी जो होमवर्क की स्पीड है ना वो भी बढ़ेगी। होता क्या है, आप फिजिक्स का होमवर्क कर रहे हो, टाइम लिमिट ही नहीं है तो आप धीरे कर रहे हो, चल रहा है होमवर्क कर रहे हो, किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया तो भी आप लगा रहे हो। नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। कोई क्वेश्चन है, आपको होमवर्क कर रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम है, नहीं पता चला कि 8-10 मिनट हो गए अभी भी आप लगे पड़े हो, तो नहीं करना। हमें डाउट पूछ लो ना सर से, अपने टीचर से डाउट पूछो कि सर इसमें मुझे ये डाउट है, उसमें ज़्यादा टाइम मत लगो। हाँ, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि 1 आवर में हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए, फिजिक्स में 1 घंटे में कितने क्वेश्चन करने चाहिए, मैथ्स में कितने करने चाहिए। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सोच सकते हैं। देखिए, ऐसा तो कुछ फिक्स नहीं होता कि आपको इतना टाइम देना चाहिए एग्जैक्टली, यानी कितना टाइम लगेगा। बट मेरा मानना है कि अगर हम जेई मेंस की बात करें तो 1 आवर में आप 25 क्वेश्चंस करते हो। मुश्किल होता है फिजिक्स मैथ्स में 125 क्वेश्चंस करना मुश्किल होता है, केमिस्ट्री में आसान हो जाता है 25 क्वेश्चंस 1 आवर में करना। तो और जेई एडवांस में 18 क्वेश्चंस आते हैं इसका। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा बहुत सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरिएशन हो सकता है, बट एवरेज आप कह सकते हो कि 1 आवर में 15 से लेके 25, सिंपल है तो 25, टफ है तो 15 क्वेश्चंस, ये टारगेट लेके आप चलो। अब जैसे आप मैथ्स का होमवर्क कर रहे हो, आपने एवरेज में 15 और 25 का 20 ले सकता हूँ, तो 2.5 आवर में आप 50 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलो। अब इससे ज़्यादा है तो आप नहीं कर पाओगे, पहले ही आप समझ जाओ। या तो एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए, या आपको लग रहा है क्वेश्चन सिंपल है तो थोड़े ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़े टफ है तो कम भी हो सकते हैं, बट एक दिमाग में होना चाहिए यार इतने क्वेश्चंस तो मुझे करने हैं। तो अब आप पहले देखो कि मैथ्स में कितने क्वेश्चंस हैं, आपके पास टाइम कितना है वो आपको पता ऑलरेडी। तो अब उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को मेंटेन करो, बढ़ा सकते हो। जो क्वेश्चन लग रहा है नहीं हो रहा छोड़ो उसको, जो पहले हो रहा है उसमें स्टक मत हो जाओ, उसमें रुको मत। और अपनी स्पीड को वॉच करते रहो कि कितने क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। जो नहीं हो रहे हैं वो दूसरे दिन क्लास में सर से पूछ लो कि सर ये नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपको अपनी स्पीड को मेंटेन करना होगा। फिजिक्स में भी आप ऐसे ही देखो। हाँ, अब माई दिवा आपको लगता है सर मेरा तो होमवर्क ज़्यादा था, मेरे तो कम क्वेश्चंस हुए, तो कम कौन से करने ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। जो होमवर्क आपको दिया जाता है उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं, थोड़े मीडियम लेवल की भी होते हैं, और टफ जो जेई एडवांस में आते हैं वैसे भी होते हैं। मेरा मानना है कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस तो आप करो ताकि आपकी थोड़ी स्पीड आ जाए, बट मीडियम लेवल तक के क्वेश्चंस तो आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। अब बात आती है कि उसके बाद टाइम बच रहा है तो आप जेई एडवांस यानी जो टफ क्वेश्चंस है पूरे नहीं होते, थोड़े बहुत उनको भी करो, लेकिन टाइम फिक्स है 2.5 आवर। जैसे आप फिजिक्स का करो तो 2.5 आवर में जितना हो गया उतना करो, उसके बाद उसको छोड़ दो। आपको लग रहा है सर होमवर्क छूट गया तो छोड़ दो, अब आपको मैथ्स पे जंप करना। अब आप मैथ्स का होमवर्क करो, फिर केमिस्ट्री का करो। अब बाय द वे आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को मैथ फिजिक्स का होमवर्क और करना है, तो कहीं से टाइम बचाने की कोशिश करो ना। मैथ्स में थोड़ी और स्पीड से करो, केमिस्ट्री में स्पीड से करो, ताकि वहाँ से जो बचा हुआ टाइम है वो उसको दे दो, पहले नहीं देना है। ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर देते वक्त भी यही फॉलो करनी है और होमवर्क करते वक्त भी यही फॉलो करनी है।
यानी ये नहीं कि होमवर्क करते वक्त आपकी अप्रोच अलग हो और जब एग्ज़ाम देने जाओ तब अप्रोच अलग, वो नहीं होनी चाहिए। एग्ज़ाम में भी ऐसे ही करना होता है कि आपने मान लो फिज़िक्स का 1 आवर का टाइम रखा, तो 1 आवर में जितनी फिज़िक्स है उतनी दो करो, उसके बाद आगे बढ़ जाओ। ये नहीं कि सर फिज़िक्स छूट गई तो मैं उसको ही कर रहा था, 1.5 घंटे तक फिज़िक्स ही कर रहा था, तो फिर आपका सारा पेपर खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही अप्रोच होनी चाहिए कि फिजिक्स का जितना टाइम था उसमें फिजिक्स का करो, पहले कोशिश करो सिंपल और मीडियम वाले क्वेश्चन और थोड़े से टफ वाले क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करो। तो हर एक सब्जेक्ट का होमवर्क होना चाहिए, यानी केमिस्ट्री के टाइम पर केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स के टाइम पर फिजिक्स ही पढ़ना है, मैथ्स के टाइम पर मैथ्स ही पढ़ना है, ये आप इंश्योर कर लो। और कभी लगता है कि सर थोड़ा टाइम बच गया, आज सर लोगों ने कम टाइम दिया, कम होमवर्क दिया था, तो थोड़ा कहीं रिवीजन के लिए टाइम बचता तो वो निकाल दो। अदरवाइज संडे एक्स्ट्रा ही है। संडे को मैंने अभी तक अपनी कैलकुलेशन में काउंट नहीं किया है, तो संडे का पूरा दिन फ्री है, उस दिन भी आपके पास टाइम है, कुछ बैकलॉग हो क्योंकि उस दिन भी अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। हाँ, अभी ज़रूर है कि ये नहीं आपको देखो नॉन स्टॉप पढ़ना है, आपके लिए कोई संडे नहीं है, सारे दिन एक जैसे हैं। तो जिस दिन क्लास नहीं हो तब भी पढ़ना है, ब्रेक नहीं लेना है, क्योंकि ब्रेक लेने से आपको, आप क्या सोचते हो आपको रेस्ट मिलेगा? नहीं, क्योंकि आपका होमवर्क छूटा हुआ है तो आपको रेस्ट तो तभी मिलेगा ना जब आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। जब मेरे ऊपर इतना बर्डन है और उसको छोड़कर नहीं यार मैं तो रेस्ट करूँगा, मुझे नहीं लगता कि वो रेस्ट होता है, उससे और टेंशन आती है, सोते वक़्त और टेंशन आएगी, ये होमवर्क बाकी है और आप सो रहे हो, नहीं सो सकते। तो ये आपको करना चाहिए, संडे को और एक्स्ट्रा कवर करने की कोशिश करो। तो मेरा मानना है इस तरीके से, देखो 100% नहीं कर पाओ होमवर्क, लेकिन फिर भी आप 70-75% जो भी होमवर्क है, वो टारगेट तो आप डेफ़िनेटली अचीव कर सकते हो, आपका जो भी टारगेट है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है सर रिवीज़न नहीं हो पाता है, मैं तो पुराना भूल जा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ, देखो पुराना रिवाइज़ करने का अभी कोई टाइम नहीं है। अभी होमवर्क में ही फाइट हो रही तो हम पुराना रिवाइज करें वो मुश्किल है। अब अगर आप भूल रहे हो तो थोड़ा बहुत तो नेचुरल है, आप भूलोगे। बाद में जब कोर्स कंप्लीट होने के बाद रिवीजन करेंगे तब होगा। हाँ, इसमें एक पॉइंट मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, जो मैं सबको बोलता हूँ कि पुराना चैप्टर जो हो गया उसको अभी मत देखो। जो करंट चल रहा है ना, जैसे करंट चैप्टर जो चल रहा है, मान लो मैं आपको काइनेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। अब कोई भी चैप्टर जो होता है आप मान के चलो कि वो अराउंड 1 मंथ के अराउंड चलता है या 20-25 डेज़ इसके अराउंड चलता है। होमवर्क आपको रेगुलरली मिलता है, तो 10-15 दिन हो गए चैप्टर को, तो चैप्टर कुछ 50-60% हो जाता है, होमवर्क भी उसके अकॉर्डिंग मिल जाता है। अब लास्ट के 5-10 दिन में चैप्टर का जब एंड पार्ट चल रहा होता है, आपको होमवर्क मिलता है, कोशिश करो थोड़ी सी कि वो होमवर्क भी करो और उस शीट में से, मॉड्यूल में से जो क्वेश्चंस आपसे पहले नहीं हुए थे उनको फिर से रिवीजन स्टार्ट करो, यानी उसी को रिवीजन, उसी चैप्टर को, ताकि थर्मोडायनेमिक्स या केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर चल रहा है उसके क्वेश्चंस एक बार तो आपने किए हैं, जो आपसे नहीं हुए थे वो वापस आपने कर लिए। क्योंकि मेरा मानना है कि एक बार क्वेश्चन करने पर तो उसको हम थोड़े दिनों में भूल जाते हैं, लेकिन आप उसी क्वेश्चन को वापस एक बार कर लेते हो तो फिर वो लंबे टाइम तक याद रहता है। यानी कोशिश ये होनी चाहिए कि केमिकल काइनेटिक्स जब तक एंड हो, शीट आपकी 2 बार हो जाए, सारे क्वेश्चंस 2 बार नहीं हो, लेकिन जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए थे, जो आपने टीचर से पूछे, वो तो कम से कम एक बार वापस हो जाए, ताकि आपको फिर वो चैप्टर आप इतना जल्दी नहीं भूलने वाले हो, अब वो याद रहेगा आपको। तो ये अगर कोशिश कर सको कि यार मुझे जब चैप्टर चल रहा है, आज सर ने होमवर्क तो दिया 60 से, क्वेश्चन नंबर 60 से लेके क्वेश्चन नंबर 80, लेकिन एक काम करता हूँ, पहले 40 में से भी जो नहीं हुए थे उनको फटाफट फटाफट वापस देख लेता हूँ, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, स्पीड अच्छी रहेगी। तो ये अप्रोच रखो। अब फिर उसके बाद आप उस चैप्टर को भूलते हो तो भूलोगे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए टेंशन मत लो। उसके बाद जब कोर्स कंप्लीट होगा मार्च में, तब तक जाके हम उसके बारे में सोचेंगे। तो चैप्टर के साथ साथ जब चैप्टर चल रहा हो, आगे पहुंच गए तो पीछे वाले पार्ट को रिवाइज करो, क्योंकि उसके रिवीजन में कम टाइम लगता है। अब आप सोचो कि 2 महीने पहले जो चैप्टर हुआ था आपको उसको रिवाइज करना है, तो प्रॉब्लम क्या होगी, उसके नोट्स भी अच्छी तरह से याद नहीं है। अब नोट्स पढ़ने में अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है, फिर कुछ क्वेश्चंस भी करने होते हैं। पता चला कि मेरे पास तो सर 1 घंटा था, 1 घंटे में मैं नोट्स भी नहीं पढ़ पाया, अब क्या करूँ, टाइम चला गया, उस दिन टाइम खत्म हो गया, अब 3-4 दिन तक वापस नहीं देखा, तो जो नोट्स पढ़े थे आपने 1 घंटे में, वो भी आपका टाइम खराब हो जाएगा, वो भी टाइम आपका खराब हो जाएगा, उसमें ज़्यादा आउटपुट नहीं आएगा। तो जो ये अप्रोच है जो मैं बता रहा हूँ, उसको आप फॉलो करो। तो 2 बातें मैंने की, होमवर्क को कैसे और मैनेज करें, रिवीजन के बारे में पुराने रिवीजन का टेंशन नहीं लेना है, जो करंट चल रहा है उसको करने की कोशिश करो। फिर एग्ज़ाम में मार्क्स देखो अभी थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन जब आप रिवीजन करोगे मार्च में जाते जाते, तब डेफिनेटली ये बढ़ जाएंगे।
कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ, लेकिन अभी मेन टारगेट जो आपका है, वो होमवर्क को अच्छी तरह से करो और एग्ज़ाम में भी उस चैप्टर पर ज़्यादा फ़ोकस करो, मार्क्स उसके चेक करो जो करंट चल रहा है, जो अभी-अभी खत्म हुआ है। क्योंकि जो पुराना चैप्टर अगर रिवीजन नहीं हुआ, आपको लगता था कि यार सर ये चैप्टर तो मुझे समझ में आया लेकिन इसका रिवीजन नहीं होने के कारण मैं फ़ॉर्मूले भूल गया, तो कोई बात नहीं। बस ये लगना चाहिए कि हाँ, मैं इसका रिवीजन करूँगा तो मेरे मार्क्स आ जाएँगे। तो उसके बारे में आपको अभी नहीं सोचना है, वो हम बाद में सोचेंगे उसके बारे में। तो ये 2 चीज़ें हैं, आपको होमवर्क की और रिवीजन के बारे में आप देखते रहो और हाँ, ये ज़रूर है जब टेस्ट पेपर देते हो, तो टेस्ट पेपर में मान लो पुराना कोई चैप्टर है जो आपने पहले किया था उसका क्वेश्चन किया, नहीं हुआ, तो उस क्वेश्चन को वापस सॉल्व करो। कि यार इस क्वेश्चन में ये फ़ॉर्मूला याद नहीं आ रहा था, नोट से वो फ़ॉर्मूला देख लो, ताकि थोड़ा बहुत रिवीजन जो है वो आप पेपर्स के थ्रू करते रहो। एग्ज़ाम पेपर क्यों होते हैं? इससे 2 बात फ़ायदे होते हैं। एक तो आप कितना कॉन्संट्रेट होके पढ़ रहे हो ये आपको पता चलता है, क्योंकि जो चैप्टर पढ़ रहे हो सपोज़ आप उसी का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब आप ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, कॉन्संट्रेट नहीं कर रहे हो और जो पुराने चैप्टर्स होता है उनका भी थोड़ा बहुत रिवीजन होता है। तो जो चैप्टर पुराने उनके क्वेश्चंस आएँ, उनको करने की कोशिश करो। एग्ज़ाम में नहीं होता है, कोई बात नहीं, घर आके उनको करो ताकि उन चैप्टर्स के टच में आप रहो। तो ये जो पेपर्स हो रहे हैं, उनके थ्रू जो भी पुराना रिवीजन हो रहा है, वो करते रहो। हाँ, जो भी पेपर आप देते हो, उनके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर एग्ज़ाम में हो जाता है, ठीक है, नहीं तो घर आके सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि पेपर दिया, सर मेरे से तो नहीं हुआ और पेपर को साइड में फेंक दिया। नहीं, उसको देखना, उसका एनालिसिस करना, ये बहुत ज़रूरी है कि हाँ, ये मेरे से नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं। अभी तो हो रहा है ना, घर पे आके हो रहा है, घर पे आके उस क्वेश्चन को करो। तो इस तरह से थोड़ा बहुत रिवीजन आपका होता रहेगा, राइट? तो एट द एंड यही कंक्लूड करूँगा कि सबसे पहले टाइम आप अपना फिक्स करो, दिन भर में 14 आवर्स, 15 आवर्स इंक्लूडिंग क्लासेस ये आपको पढ़ना है। अराउंड 7.5 आवर का होमवर्क का आपका टाइम होना चाहिए, उसमें टाइम फिक्स होना चाहिए, फिजिक्स के लिए इतना, केमिस्ट्री के लिए इतना, मैथ्स के लिए इतना, वो भी आपको फिक्स करना पड़ेगा। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सेटल डाउन हो जाएगी। ये आप करके देखो, आपको काफ़ी रिलैक्स फील आएगा क्योंकि आपका होमवर्क पूरा होने लगेगा, तो आपको अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, एंथू भी बढ़ेगा और ज़्यादा करने की आप इच्छा रखोगे। ठीक है? चलिए मिलते हैं वापस कुछ ही दिनों में। बाय बाय।